14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। 40 जवान शहीद हुए। आतंकियों ने सोचा रहा होगा कि इसके बाद भारतीय सेना कोई एक्शन नहीं लेगी या छोटा मोटा एक्शन लेगी, लेकिन सिर्फ 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने आतंकियों के ठिकानों पर मौत बरसाई। एक ट्वीट इस समय बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान डिफेंस नाम के हैंडल से एक मैसेज 26 फरवरी 2019 की रात 12:06 एक मैसेज डाला गया कि आप निश्चिंत होकर सो जाइए, पाकिस्तान की वायुसेना जग रही है। नीचे संभवतः एक F-16 फाइटर जेट की तस्वीर है। लेकिन उसी रात 3:45 भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हमला किया, आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हमले में 1000 किलोग्राम वजन के बम गिराए गए थे, यानी मकसद साफ था, आतंकियों और उनके ठिकानों को तत्काल राख में बदल दो। बालाकोट एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले इस बात की पुष्टि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (NTRO) ने की थी कि हमले वाली जगह पर करीब 300 एक्टिव मोबाइल है। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को कभी सच नहीं माना। 26 फरवरी 2019 मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा, बरेली के एयरबेस भी अलर्ट हो गए। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाह रखने को कहा गया। 12 मिराज लड़ाकू विमान रात 3 बजे पाक सीमा में दाखिल होकर बालाकोट में बम बरसाने शुरू कर दिए। इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान के 2 F-16 फाइटर जेट उड़े, लेकिन फॉर्मेशन देखकर वापस लौट गए। तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने तबाह हो चुके थे। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी। अब उन्होंने एयर स्ट्राइक की खबर सुनी। इमरान खान भारत के हमले और युद्ध के डर से कांप रहे थे। इस बात को पाकिस्तानी संसद में भी उठाया गया, लेकिन बाद में उनकी सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में क्रैश लैंड हुए। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा। भारत ने कहा कि हमारे जवान को छोड़ो, नहीं तो 9 मिसाइलें तैनात हैं तुम्हारी तरफ। उस समय इमरान खान लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत से विनती कर रहे थे। भारत की रणनीतिक और सामरिक ताकत के आगे पाकिस्तान सरकार झुक गई। अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में आतंकी नहीं थे। यह बात दुनिया को बताने के लिए रात भर बालाकोट में साफ सफाई करवाई गई। इलाके से मारे गए आतंकियों के शवों को हटाया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाकर यह दिखाया गया कि भारत का हमला जंगल में हुआ। सिर्फ कुछ घर तबाह हुए, कुछ लोग घायल हुए। यहाँ कोई आतंकी नहीं था। भारत ने पुलवामा हमला का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी कैंप पर सिर्फ 12 दिनों में हमला किया। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद एक दिन बाद सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के विकल्प बताए गए। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बार जवाबी कार्रवाई का तरीका अलग सोचा गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के समय पाकिस्तान ने सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात कर दी थीं। इस बार उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत हवाई हमला करेगा। पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल को जिम्मेदारी दी। डोभाल और उस समय के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने हमले का प्लान तैयार किया। बालाकोट में जैश के आतंकियों को सबक सिखाना था। जब जगह तय हुई तब सभी गुप्तचर एजेंसियों ने इनपुट निकालना शुरू किया। भले ही इस हमले में वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया, खासकर बॉर्डर पर। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले तय हुआ कि मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ नेत्रा अवैक्स भी तैनात रहेगा किया जाएगा। इन्हें ग्वालियर में तैनात किया गया। साथ ही आगरा बेस को अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिए गए। पीएम मोदी
एनएसए अजित डोभाल और बीएस धनोआ लगातार मिशन से संबंधित हर जानकारी की अपडेट ले रहे थे।